यस, तो बोलो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर कितना बोले थे? 29। अनलिमिटेड कमेंट्स देयर बिजनेस, जहां शुरू हो रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक एटसेट्रा नहीं आएगा। और इंफॉर्मेशन दिया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या दिए थे? 25%। नेट प्रॉफिट कितना? 20%। फिर सेल्स इन्वेंट्री रेशियो है, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स दे दिए, और लास्ट में देखो तो फिक्स्ड एसेट्स दिया था ना, तो वहीं से शुरू करो। देखो फिक्स्ड एसेट्स बोलो कितना दिए? क्वेश्चन नंबर है कितना? 29। फिक्स्ड एसेट्स इट इज गिवन 8 लाख। तो फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड जितना रेशियो उसको पहले कर लो। फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड क्या रेशियो था? फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स। नाउ फिक्स्ड एसेट्स बाय करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स, और रेशियो क्या दिए थे? 5 डिवाइड बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिक्स्ड एसेट्स भी पता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 करंट एसेट्स, 5 करंट एसेट्स इक्वल टू 8 इंटू फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स कितना दिए थे? 8 लाख। देखो करंट एसेट्स इज 8 इंटू 8 कितना होता है? 64 लाख, और डिवाइड करोगे 5 से। 64 को डिवाइड करो 5 से, कितना है? 12,80,000। तो हम लोग को करंट एसेट्स मिल गया, और फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स टोटल एसेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसी फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड और कुछ दिया था, फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल भी तो दिया था ना, तो कैपिटल भी मिल जाएगा। अगेन फर्स्ट रेशियो था, सेकंड फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय शेयर कैपिटल, एंड इज इक्वल टू, इसमें क्या रेशियो दिए थे? 5:4। दिस सॉरी, दिस इज इक्वल टू क्या है? 5/4। नाउ अगेन फिक्स्ड एसेट सबको पता है, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं शेयर कैपिटल इक्वल टू, मतलब 5 शेयर कैपिटल इक्वल टू 4 इंटू फिक्स्ड एसेट्स कितना? 8 लाख, और डिवाइड कर दोगे 5 से, है ना? बोलो कितना आ रहा है? 6,40,000। तो हम लोग को करंट एसेट्स मिल गया और शेयर कैपिटल भी मिल गया। अगेन और क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक दे दिया था। जब न्यूली कमेंट्स बिजनेस, ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आपका? बोलो एवरेज स्टॉक। ना स्टॉक सेल्स इन्वेंट्री है ना, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट लिखो थर्ड, या और भी रेशियो, अच्छा करंट रेशियो भी तो दे दिया था, तो करंट एसेट्स जब मिल गया, करंट लायबिलिटी मिल जाएगा ना। करंट रेशियो इक्वल टू, करंट रेशियो इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई सी एल, इक्वल टू क्या दिए? 1:1, दिस इज 1, तो सी ए इक्वल टू सी एल, और सी ए कितना फाइंड किए थे? करंट एसेट्स बोलो 12/80, तो करंट लायबिलिटी भी आ जाएगा क्या? 12/80, तो पुट कर दो 12/80। Therefore CL equal to CA, and that is also 12,80,000। तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ये सारा मिल गया। अब हम लोग स्टॉक टर्नओवर में, सेल्स टर्नओवर में आते हैं। सेल्स इन्वेंट्री रेशियो फोर्थ। अच्छा स्टॉक टर्नओवर नहीं बोला, सेल्स इन्वेंट्री, मतलब सेल्स के साथ स्टॉक का रिलेशन, तो सेल्स बाय इन्वेंट्री, ये लिखो सेल्स डिवाइड बाय
डिवाइड बाय इन्वेंट्री बताओ क्या स्टॉक, और ऑब्वियसली इसमें क्लोजिंग स्टॉक ही तो है, वही हो जाएगा एवर स्टॉक, एंड इज इक्वल टू इन्वेंट्री रेशियो क्या दिए थे 10, और स्टॉक आपको पता है कितना का स्टॉक दिया था 80,000, इनटू करोगे सेल्स मिल जाएगा, देयरफॉर सेल्स इक्वल टू 10 इनटू स्टॉक कितना 80 एंड इज इक्वल टू 8 लाख। तो सेल्स भी मिल गया, कितना सेल्स आया, अब जब सेल्स मिल गया जीपी एनपी दोनों आ जाएगा, जीपी रेशियो दे दिया था, एनपी रेशियो भी तो दिया था ना, यस। तो अब इसी से रिलेटेड लिख दो फिफ्थ, तो जीपी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना परसेंट दिए, तो इस सेल्स पे 25% कर लो, तो 8 लाख सेल्स इंटू 25% इज इक्वल टू कितना 2 लाख, कितना आ गया आपका जीपी 2 लाख, और सेल्स माइनस जीपी करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। अभी रहने दो, अब हम लोग को एनपी भी तो दे दिया था, तो ये भी फाइंड करो, एनपी इक्वल टू 6, एनपी कितना परसेंट बोले 20%, तो सेल्स पे 20% करोगे 8 लाख इंटू 20% 160। अच्छा आपको जीपी पता चला, एनपी पता चला, तो डिफरेंस क्या एक्सपेंसेस है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो देयरफॉर हम साइड में लिख लेते हैं, देयरफॉर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू जीपी माइनस एनपी, जीपी एनपी का जो डिफरेंस वही आपका एक्सपेंसेस था, तो जीपी 2 लाख और एनपी 160, तो इक्वल टू कितना 40,000, ठीक है, यस। ये सब तो पता चल ही गया, एनपी मिल गया, जीपी मिल गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। करना क्या था इसमें, अरे अरे नहीं 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 नहीं, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया ना, अरे करना है ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट, करना होगा ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ये करोगे, ओके कंटिन्यूड .7। अब और क्या चाहिए और बोलो, और क्या क्या फाइंड कर सकते हो, वही देखो क्या फाइंड कर सकते हो, सीओजीएस फाइंड कर सकते हैं, सीओजीएस से परचेज भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूली कमेंट्स ओपनिंग स्टॉक 0 था, लिखो सीओजीएस इक्वल टू क्या सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स कितना फाइंड किए थे 8 लाख, जीपी कितना फाइंड किए 2 लाख, तो इट्स 6 लाख, ठीक है। अगेन सीओजीएस का ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या था, और सीओजीएस इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्या करोगे क्लोजिंग स्टॉक, और एज इट इज ए न्यूली कमेंट्स बिजनेस ओपनिंग स्टॉक क्या लिखोगे 0, है ना, न्यूली स्टार्ट किए तो ओपनिंग 0, तो सीओजीएस लिख दो 6 लाख इक्वल टू ओपनिंग क्या था नील, परचेज तो फाइंड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक तो दे दिया था 80, है ना, तो इससे मिसिंग क्या था परचेज, तो देखो परचेज इक्वल टू ये बोलो माइनस से ऐड कर लोगे ना पॉइंट, तो इक्वल टू 6 लाख प्लस 80,000 इज 6,80,000। शेयर कैपिटल दे दिए थे, फिक्स्ड एसेट्स भी पता था, अब एक बार हम लोग वेरीफाई करेंगे, टोटल बैलेंस शीट वेरीफाई करेंगे, करंट एसेट्स मिल गया था, करंट लायबिलिटी मिल गया था, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक तो दिया था, करंट एसेट्स का पार्ट है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन, वी नो टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है टोटल लायबिलिटी, तो टोटल एसेट्स में एक तो फिक्स्ड एसेट्स था, है ना, और एक आपका करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स गिवन इन क्वेश्चन कितना दिए थे 8 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख ना, और करंट एसेट्स कितना फाइंड किए, करंट एसेट्स बोलो कितना फाइंड किए
12,80,000 करंट एसेट्स फाइंड किया 12,80,000 तो ये जोड़ लो मतलब 20,80,000 तो टोटल एसेट्स कितना फाइंड किए बोलो कितना फाइंड किए 2080 तो ऑब्वियसली टोटल लायबिलिटी भी 2080 नाउ टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी ये भी हो जाएगा कितना 20,80,000 ठीक है ना लेकिन लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है ना शेयर कैपिटल अब लायबिलिटी को लिख रहे हैं शेयर कैपिटल कैपिटल तो फाइंड कर लिए थे ना प्लस क्या आएगा रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस क्या मिला आपको प्रोप्राइटर्स फंड प्लस क्या आएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स नॉन करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस और क्या आएगा करंट लायबिलिटी ये सारा लायबिलिटी होता है ना लायबिलिटी मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड इसके बाद नॉन करंट और करंट लायबिलिटी एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो कितना 20,80,000 अब हम लोग कैपिटल फाइंड किए थे ना बोलो कैपिटल कितना फाइंड किए थे देखो कैपिटल अभी फाइंड किए थे कितना कैपिटल 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 गया कहां यस 6,40,000 तो कैपिटल लिख दो कैपिटल कितना फाइंड किए 6,40,000 राइट नेक्स्ट एक और लायबिलिटी पता है करंट लायबिलिटी भी तो पता है करंट लायबिलिटी भी कितना था 1280 करंट लायबिलिटी भी कितना था 1280 है ना तो इसमें दो चीज मिसिंग है बोलो क्या क्या दो मिसिंग है दो चीज मिसिंग है रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी अच्छा टोटल तो पता है ना तो लिख लो ना 20,80,000 ओके अब आ जाते रिजर्व एंड सरप्लस में कहता है प्रॉफिट आता है और रिजर्व आता है लेकिन रिजर्व तो कुछ बोले नहीं रिजर्व का रेशियो भी कुछ नहीं दिए दिए क्या नहीं लेकिन नेट प्रॉफिट तो फाइंड किए थे तो उसको तो रिजर्व में लिख सकते ना कितना नेट प्रॉफिट आया था 160 रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देते तो ऑब्वियसली कुछ मिसिंग है नॉन करंट तो आपका बैलेंसिंग फिगर मिलेगा तो लिख लेना नॉन करंट लायबिलिटी अगर टैली हो गया तो मतलब नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं और नहीं हुआ तो जो मिसिंग आ जाएगा आपका एक बार लेफ्ट हैंड जोड़ो तो 640 प्लस 160 कितना होता है 6, 7, 8 लाख आ गया ना तो पूरा तो इक्वल हो गया तो मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज में भी है नहीं तो नॉन करंट लायबिलिटी नील अगर कुछ होता वो फाइंड कर लेते नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2080 और लेफ्ट हैंड भी सारा जोड़ के कितना आया था 2080 दैट मीन्स देर इज नो नॉन करंट लायबिलिटी तो ये हो गया आपका कंप्लीट अब हम लोग करना है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट अच्छा ट्रेड इसमें क्वेश्चन कुछ बताया नहीं था तो हम लोग ये मान के चलेंगे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पीएल ठीक है यस जहां शेड्यूल 3 बोल देगा तो शेड्यूल 3 के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ पीएल करोगे बट ये हम लोग क्या करेंगे बोलो क्या अप्लाई करेंगे यस ट्रेडिंग इन द बुक्स ऑफ अब कंपनी का नाम है ना सन लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड और ईयर एंड डेट है आपका कुछ डेट दिए हाँ शुरू किए थे 1105 तो ऑब्वियसली डिसंबर 05 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 05 और एक चीज मेंशन करोगे क्या फॉलो करो इसमें ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कंसेप्ट मतलब शेड्यूल 3 नहीं फॉलो कर रहे 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसमें ओके डेबिट क्रेडिट बिजनेस शुरू किए थे ओपनिंग स्टॉक नहीं है बट परचेज फाइंड किए ना तो डेबिट में आप परचेज लिखोगे
क्रेडिट में आप सेल्स लिखोगे और क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, ठीक है। बोलो परचेज कितना फाइंड किए थे? परचेज फाइंड किए थे 20 लाख, सॉरी सॉरी 6,80,000 है ना। परचेज कितना फाइंड किए थे? 680। तो परचेज लिखो डेबिट साइड 6,80,000। सेल्स कितना फाइंड किए थे? सेल्स कितना फाइंड किए थे? 8 लाख आया था, तो लिख दो क्रेडिट साइड कितना, 8 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक तो दे दिए थे 80, तो बैलेंस करो जीपी 880 और 880 से लेस कर दो 2 लाख आएगा ना जीपी, तो 2 जीपी और ये हम लोग फाइंड कर चुके थे 2 लाख, 2 लाख ही तो आया था, 2 जीपी 2 लाख 880 बाई जीपी ब्रॉट डाउन इट्स 2 लाख। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना फाइंड किए थे? 40,000। और टू नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन 1,60,000। ये सब हम लोग फाइंड कर लिए थे, बस उसी को पुट किए 2 लाख, इधर भी 2 लाख। यस कंप्लीट है ना। अब बैलेंस शीट करो, अब बैलेंस शीट करोगे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ज्यादा टफ नहीं देता है, कभी कभी बहुत सारे रेशियो ऐड कर देते तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है। हो गया ना सबका? अब बैलेंस शीट ऑब्वियसली ट्रेडिशनल फॉर्म में हो रहे। बैलेंस शीट एज एट 31st to 1 to 31st December 05। ट्रेडिशनल मेथड। assets and liabilities, assets and liabilities। बोलो एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स तो क्वेश्चन में दे दिया था, फिक्स्ड एसेट्स कितना दिए थे? 8 लाख। फिक्स्ड एसेट्स गिवन इन क्वेश्चन इट वाज 8 लाख। नेक्स्ट है करंट एसेट्स, बट करंट एसेट्स में एक एलिमेंट हम लोग को पता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया था ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना का स्टॉक था? 80,000। बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिए थे? 80। तो टोटल करंट एसेट्स कितना फाइंड किए थे? बताओ टोटल करंट एसेट्स कितना फाइंड किए थे? 1280। उसमें से 80,000 अगर स्टॉक है तो रिमेनिंग 12 लाख अदर करंट एसेट्स। उसमें कैश कितना, डेटर्स कुछ रेशियो नहीं दिया, डेटर्स टर्नओवर देता तो फाइंड कर लेते, तो कुछ तो नहीं है ना। तो अब लिखो अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। और ये आपका कितना हो जाएगा बोलो? 12 लाख। तो टोटल टोटल हो गया आपका एसेट्स 20,80,000। नाउ लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना फाइंड किए थे? क्वेश्चन देख के बोलो। 640। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें क्या आएगा? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ पीएल, नेट प्रॉफिट आया ना 160। एंड फाइनली करंट लायबिलिटी, नॉन करंट तो है नहीं, जीरो आया ना। तो करंट लायबिलिटी ये भी तो इक्वल टू करंट एसेट्स, और इसमें क्रेडिटर्स रेशियो नहीं दिए तो टोटल लिख दो कितना था? 12,80,000। एंड यस कंप्लीट योर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट।
ये टोटल हो रहा है आपका 20,80,000। बस रेशियो से फाइंड करोगे और पुट कर दोगे। ज्यादा टफ तो नहीं है ना, तो इसलिए आज लास्ट क्लास करेंगे, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स और करना है, इसके बाद रिवाइज जितना करोगे उतना ही आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एग्जाम हॉल में ना बहुत को रुलाया, बहुत को रुलाया। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30, 20 है ना, 30 ना 29 जैसा, इसको आप लोग ट्राई करोगे। 29 जैसा इसको ट्राई करना। 33 किए थे, 33 कर लिए थे, हाँ कर लिए थे, ठीक। तो 34 एक बार इग्नोर करते, 35 बैलेंस शीट तो करना है, नहीं हो जाएगा। 36 बहुत लेंगे। 37 करेंगे। 37 किए थे ना, हाँ 37 तो हो गया था। यस, तो यही करते। लिखो क्वेश्चन नंबर 36। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36, you have you have been asked by the management of Efficient Limited project a trading PL account and balance it traditional form the basis of the following estimates, figures and ratios for the next financial year ending March 2024. GP ratio 25%, stock turnover 5 times, average debt collection period, debtors turnover 3 months, creditors velocity 3 months, current ratio 2, proprietary ratio fixed assets to capital employed 80%, कैपिटल गियरिंग, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स टू इक्विटी, ये दे दिया कितना 3:, मतलब इसमें प्रेफरेंस भी है डिबेंचर भी है, वो तो क्लियर इंफॉर्मेशन दे दी। नेट प्रॉफिट टू इक्विटी कैपिटल हाउ मच, 10%। जनरल रिजर्व टू पीएल, जनरल रिजर्व एंड पीएल टू इशूड कैपिटल कितना, 1:4। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू डिबेंचर क्या रेशियो दे दिए, रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए, बस यही है। डिबेंचर के साथ प्रेफरेंस का रेशियो कितना, 2। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंसिस्ट ऑफ 50% मटेरियल्स, 50% वेजेस एंड ओवरहेड, ओके। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिए, 12,50,000। वर्किंग आर पार्ट ऑफ योर आंसर, जितना भी वर्किंग्स करते हैं ऑब्वियसली आंसर का तो पार्ट है, उस बिना वर्किंग्स तो कैसे ट्रेडिंग फेल करते, तभी तो करते ना। यस, स्टार्ट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसे बहुत जितना स्टार लगा सकते हो लगा दो, जितना भी स्टार लगा सकते। 15 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन बहुत चांसेस है आपको देगा, ठीक है। शुरू कहां से करें, बोलो कहां से शुरू करोगे। जीपी दे दिया था, जीपी से शुरू करोगे। लिखो गिवन जीपी कितना दिया, गिवन जीपी इक्वल टू 12,50,000 और जीपी रेशियो कितना 25%, एंड जीपी रेशियो इक्वल टू कितना 25%। तो इससे तो सेल्स मिल जाएगा ना। देखो सेल्स इक्वल टू ये जो जीपी 1250, दिस इज 25%, तो सेल्स 100% करोगे ना, तो इंटू 4 कर लो ना, 25 4 जा 100 होता है, 4 से इंटू करो 50 लाख। बोलो सेल्स कितना आ गया 50 लाख। अब सेल्स मिला 50 लाख, इसमें से जीपी माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू क्या, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स है 50 लाख, राइट, और जीपी कितना 12 लाख 50, तो सेल्स से जीपी माइनस कर दो 37 लाख 50,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चल गया। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 37 लाख 50,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एकदम लास्ट पैरा में आ जाओ। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें 50% क्या था, मटेरियल्स कॉस्ट, और रिमेनिंग 50% क्या था, वेजेस एंड ओवरहेड। बट एक प्रॉब्लम है, वेजेस और ओवरहेड में क्या रेशियो था वो तो नहीं दिया ना। तो नॉर्मली क्या करते हैं, ट्रेडिंग में वेजेस लिखते, ओवरहेड तो पीएल में लिखते, बट यहाँ वो सेग्रीगेशन ही नहीं कर पाए, तो उसको सभी क्या करोगे, पीएल में करोगे। वेजेस सेपरेट हो जाता तो ट्रेडिंग में लिखते, लेकिन इसको कहां करना चाहिए, पीएल में। ओके, देखते। अब लिखो, materials consumed, therefore cost of materials, कितना है बोलो, 50%। किसका 50%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसिस्ट ऑफ 50% मटेरियल, तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसका आधा क्या हो जाएगा, मटेरियल्स कॉस्ट। तो ए टोटल 3750 इंटू करो 50%, 18,75,000, एंड वेजेस एंड ओवरहेड ये बाकी 50%, वेजेस एंड ओवरहेड ये भी 50%, 37,50,000 इंटू 50% एंड इज इक्वल टू, ये भी आपका कितना 18,75,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में दो पार्ट था, एक तो मटेरियल्स कॉस्ट था और एक वेजेस एंड ओवरहेड। बट यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट मतलब क्या है, ट्रेडिंग का ही पार्ट है। बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या है, ट्रेडिंग का ही तो पार्ट है ना। मतलब ये दोनों एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे, ओवरहेड इनडायरेक्ट है, नहीं वो फैक्ट्री ओवरहेड है, इसीलिए। ठीक है, यस, आगे बढ़ो। और क्या दिया इंफॉर्मेशन, हम लोग को ये पता चला, सेल्स पता चल गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चल गया, और मटेरियल्स कंज्यूम पता चला। नेक्स्ट बोलो, और क्या इंफॉर्मेशन है, शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिए, 5 टाइम्स। तो स्टॉक कहीं पे आपको पता चलेगा क्या, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, लेकिन स्टॉक पता चल सकता है क्या, नहीं। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है ना, देखो, स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। आपको सीओजीएस तो पता है, सीओजीएस पता है ना, तो एवरेज स्टॉक मिल जाएगा, एंड इज इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिए थे, 5 टाइम्स, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 5। देयरफॉर एवरेज स्टॉक इक्वल टू सीओजीएस कितना फाइंड किए, 3750 डिवाइड बाय 5। 3750 को 5 से डिवाइड कर दो, 7,50,000, तो एवरेज स्टॉक पता चल गया। कितना का एवरेज स्टॉक था, 7,50,000। अच्छा, स्टॉक में कुछ चेंज तो बोला नहीं ना, कुछ बता कि ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग इंक्रीज हो गया डिक्रीज, ये नहीं दिए, तो हम लोग ये पता कर ही नहीं सकते कितना ओपनिंग कितना क्लोजिंग, तो एवरेज वही मानोगे, ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग। ठीक है, इसी को लेके चलोगे। ओके, स्टॉक मिल गया। नेक्स्ट, एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड, तो इससे डेटर्स मिलेगा, सेल्स तो पता चल गया था ना, तो नाउ डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, तो डेटर्स टर्नओवर तो क्या फॉलो करोगे फॉर्मूला, पीरियड दिए मतलब मंथ्स दिए या फ्रीक्वेंसी दिए, मंथ्स, तो मंथ्स देने से फॉर्मूला क्या, एवरेज डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, और इनटू क्या करोगे 12 मंथ्स, यही तो करोगे ना।
अगर फ्रीक्वेंसी देता है तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, बट इसमें मंथ्स दिया था तो एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ्स एंड इज इक्वल टू डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना दिए थे 3 मंथ, दिस इज 3 मंथ्स। तो एवरेज डेटर्स इक्वल टू 3/12 इनटू सेल्स कितना फाइंड किए थे, बोलो टोटल सेल्स कितना फाइंड किए थे 50 लाख। क्रेडिट कैश का तो कुछ दिया नहीं ना, तो इसी को क्या माना जाएगा टोटल क्रेडिट सेल्स। तो 50 लाख को डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड हो रहे ना 12 लाख 50,000। तो डेटर्स फाइंड कर लिए, डेटर्स कितना है 12 लाख 50। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वेलोसिटी। नेक्स्ट कौन सा रेशियो, क्रेडिटर्स फाइंड करोगे, क्रेडिटर्स वेलोसिटी। क्रेडिटर्स वेलोसिटी तो फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, इसमें भी तो मांस दिया ना, तो एवरेज क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स कुछ भी लिखो, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्या लिखोगे क्रेडिट परचेज, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इनटू क्या करोगे 12 मंथ्स एंड इज इक्वल टू क्रेडिटर्स वेलोसिटी भी कितना दिए थे 3 मंथ्स, दिस इज आल्सो 3 मंथ्स। तो इससे क्रेडिटर्स फाइंड कर लोगे। तो एवरेज क्रेडिटर्स इज इक्वल टू कैलकुलेशन करो 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां बताओ परचेज, परचेज क्या है, इन लोगों ने देखो एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, क्यों मटेरियल्स दिए थे ना, तो मटेरियल्स दिए थे मतलब खरीदे क्या, मटेरियल्स ही तो खरीदे, फिनिश गुड्स नहीं। तो परचेज में क्या लिखोगे, जो मटेरियल्स कंज्यूम था उसी को लिखोगे। समझ में आया, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इसीलिए ना गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल्स दिए थे, तो ऑब्वियसली दे मैन्युफैक्चर गुड्स, और मैन्युफैक्चरिंग किए तो क्या चीज खरीदे थे मटेरियल्स, तो मटेरियल्स कंज्यूम आएगा इसमें, परचेज की जगह क्या लिखोगे मटेरियल्स कंज्यूम। तो बोलो मटेरियल्स कंज्यूम कितना फाइंड किए थे, मटेरियल्स कंज्यूम 18,75,000, तो इनटू करो 18,75,000, तो 3 डिवाइड बाई 4 1/4 हो गया, 1875 को 4 से डिवाइड करो 4,68,750, तो आपका क्रेडिटर्स आ गया, क्रेडिटर्स कितना है 4,68,750। यस, यहां तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आपको करंट रेशियो दिए ना, करंट रेशियो इक्वल टू कितना दिए थे 2:1। एक और रेशियो दिए थे, एक और क्या रेशियो दिए थे फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बट फिक्स्ड एसेट्स कहीं पे है क्या, फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में कहीं पे दिया है नहीं दिया, तो ये पता कैसे करेंगे, ओके। करंट रेशियो को अप्लाई करते हैं, लिखो करंट रेशियो इक्वल टू, इसमें ना बहुत सारा एजम्पशन आपको लेना होगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्लोज क्लियर नहीं है। करंट रेशियो क्या होता है सी ए डिवाइड बाई सी एल, सी ए डिवाइड बाई सी एल एंड इज इक्वल टू कितना दिए थे 2, सी ए डिवाइड बाई सी एल इक्वल टू 2। बट करंट एसेट्स में कुछ एसेट्स हमको पता है, एक डेटर्स पता है और एक पता है, और क्या पता किए थे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी तो पता है ना, स्टॉक और डेटर्स दोनों तो है, और करंट लायबिलिटी में एक तो पता है क्रेडिटर्स, लेकिन अदर भी हो सकता है, तो मिसिंग यहीं से करेंगे। तो नाउ लिखो करंट एसेट्स इक्वल टू, एज पर क्वेश्चन करंट एसेट्स में दो चीज है, क्या क्या है बोलो, स्टॉक और क्या डेटर्स। करंट एसेट्स में क्या क्या एलिमेंट है आपका स्टॉक एंड डेटर्स। तो स्टॉक बोलो कितना का स्टॉक था 750, फिर डेटर्स कितना फाइंड किए थे 12,50,000। तो अगर 750 स्टॉक है और डेटर से 1250, इन दोनों को जोड़ने से ये तो होता है 20 लाख, बोलो करंट एसेट्स कितना है 20 लाख। अब करंट रेशियो अप्लाई करो, करंट लायबिलिटी मिल जाएगा ना,
करंट रेशियो ऊपर तो लिखे ही थे। तो सी ए इक्वल टू क्या, 2 इंटू सी एल। सी ए इक्वल टू कितना, 2 इंटू सी एल। अब हम लोग को करंट एसेट्स पता चल गया कितना है, 20 लाख। पुट कर दो। तो सी एल इक्वल टू 20 लाख को 2 से डिवाइड कर दो। 20 लाख को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10 लाख। ठीक है ना। तो करंट एसेट्स 20 लाख, करंट लायबिलिटी कितना, 10 लाख। तो वर्किंग कैपिटल क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, बोलो वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है, सी ए माइनस सी एल। सी ए माइनस सी एल, तो सी ए बोलो कितना आया था, 20 लाख। सी एल कितना फाइंड किए, 10 लाख। तो डिफरेंस कितना है, 10 लाख। तो वर्किंग कैपिटल भी मिल गया हम लोगों को। कितना वर्किंग कैपिटल है, 10 लाख। नाउ अब हम लोग आते प्रोप्राइटरी रेशियो में। प्रोप्राइटरी रेशियो, बट ए प्रोप्राइटरी रेशियो भी नेट प्रॉफिट टू इक्विटी, ये तो हो जाएगा। कैपिटल फाइंड करने, रिजर्व टू पीएल वो भी आगे आएगा। रेफरेंस कैपिटल टू डिवेंचर्स ये रेशियो दे दिए थे। नाउ राइट डाउन प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इसमें बहुत सारे इक्वेशन लेना होगा। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, इसमें दे दिया है प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड बोला ना। एक्चुअल रेशियो कुछ और होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो नॉर्मल एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, प्रोप्राइटर्स फंड बाय टोटल एसेट्स था ना। लेकिन यहां तो कुछ और फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय, तो लिखो फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रेशियो इज, अच्छा परसेंटेज में दिया था ना, तो मतलब इनटू 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 80। तो 80 बाई 100 0.8 हो जाएगा। देखो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू, फिक्स्ड एसेट्स बोलो कितना आ रहा है आपका, 0.8 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो फिक्स्ड एसेट कितना हो गया, 0.8 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, ये इक्वेशन एक रहने दो, दिस इज इक्वेशन 1। हमको एक इक्वेशन मिला, फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। नाउ अब कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स अप्रोच है, तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और हम लोग वर्किंग कैपिटल फाइंड कर लिए थे ना, बोलो वर्किंग कैपिटल फाइंड कर लिए थे। कितना फाइंड किए थे, 10 लाख। फिक्स्ड एसेट्स तो नहीं पता, फिक्स्ड एसेट्स पता है नहीं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स की जगह लिख सकते हैं ना 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे अभी तो किए। तो फिक्स्ड एसेट्स की जगह लिखो 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस वर्किंग कैपिटल हम लोग को पता चल गया था कितना, 10 लाख, है ना। इक्वल टू, इधर तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो। बस इससे क्या मिलेगा बोलो, इससे क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड 0.8 को लेफ्ट हैंड में लेके जाओगे, माइनस करोगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होता है, 0.2 कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 0.2 कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, बोलो कितना है, 10 लाख। 0.2 कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कितना हो गया आपका, 10 लाख। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना आएगा, 10 लाख को कितना से डिवाइड करोगे, 0.2 से डिवाइड कर दो, 50 लाख, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया हम लोगों को, कितना आया, 50 लाख।
अब आ जाओ फिक्स्ड एसेट्स में पुट कर दो। फिक्स्ड एसेट्स क्या था? 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट इक्वेशन 1 क्या लिखे थे? फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका जब कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया उसमें 0.8 इंटू करोगे तो फिक्स्ड एसेट्स में मिल जाएगा। एंड देयरफॉर फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 50 लाख इक्वल टू 40 लाख। ठीक है ना? तो फिक्स्ड एसेट्स भी फाइंड कर लिए, कितना है आपका? 40 लाख। ओके, तो आपको एक तो क्लियर है, बैलेंस शीट टोटल पता चल गया। कैसे? करंट एसेट्स कितना लिए थे बोलो तो? 20 लाख था। बोलो करंट एसेट्स कितना था? 20 लाख। और फिक्स्ड एसेट्स कितना? 40 लाख। तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 60 लाख, है ना? तो एसेट्स पता चल गया। नाउ अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट्स अप्रोच फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो लायबिलिटी अप्रोच में क्या आएगा वो देखते अगेन। बोलो ना, एक क्वेश्चन इसलिए इतना स्टार लगाए, इस तरह का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली लास्ट फ्यू ईयर्स में दे रहे हैं। मतलब मटेरियल कंज्यूम दे दिए, फिर इतना सारे रेशियो दे दिए, बोले ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट करो। ठीक है, 15 मार्क्स में। यस, अब जब कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से करोगे तो इसमें आएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। लायबिलिटी अप्रोच में क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। नौ, ये भी तो पता चल गया ना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना फाइंड किए थे? 50 लाख। तो शेयर कैपिटल, एक और इक्वेशन लिखेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू कितना? बोलो 50 लाख है ना? एक इक्वेशन और लिखो। अच्छा, पहले एक जगह 1 लिखे थे तो इसमें 2 लिख दो। 9। अब फिर कुछ रेशियो लगेगा, कुछ रेशियो चाहिए हम लोग को। नहीं तो शेयर कैपिटल में दो तरह का कैपिटल है, एक प्रेफरेंस है और एक इक्विटी है। और फिर डेब्ट तो है लॉन्ग टर्म, डिबेंचर है ना? ओके, यस। अब कुछ और रेशियो देखते हैं। बोलो, इसमें एक और रेशियो दिया था, क्या दिया था? नेट प्रॉफिट तो कैपिटल ना? नहीं, उसको नहीं लेंगे। कैपिटल गियरिंग बोलो क्या दिए थे? कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या दिए थे? प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स टू इक्विटी। तो लिखो कैपिटल गियरिंग, कैपिटल गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो इक्वल टू प्रेफरेंस के साथ डिबेंचर लेना है, टू क्या करना है? इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स डिवाइड बाय क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। और गियरिंग रेशियो क्या दिए थे? 3:7। दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा इक्विटी, 3 इक्विटी है ना? 3 इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स। 3 इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स। ओके, अच्छा 7 मल्टीप्लाई करोगे ना? यस, 7 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 7 डिबेंचर्स, दोनों में 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इक्विटी इक्वल टू 7 प्रेफरेंस प्लस 7 डिबेंचर्स। एक और रिलेशन आया, इसको लिखते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर के साथ डिबेंचर का एक रेशियो दिया था ना? तो फिर लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय डिबेंचर्स। कितना दिए थे?
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू डिबेंचर्स इक्वल टू कितना था 2। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू डिबेंचर्स इक्वल टू कितना दिए थे 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू क्या 2 डिबेंचर्स, है ना। नाउ ये जो प्रेफरेंस है ना उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 डिबेंचर्स। जो प्रेफरेंस था उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 डिबेंचर्स लिख सकते हैं ना। यस। नाउ अभी इसको इक्वेशन 4 रखो। तो गियरिंग से एक इक्वेशन आया था, इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर का एक रिलेशन पता चला था, और इधर प्रेफरेंस और डिबेंचर में एक और रिलेशन पता चला। क्या रिलेशन पता चला? प्रेफरेंस इक्वल टू कितना है 2 डिबेंचर्स, राइट। अब देखते हैं ऊपर में क्या क्या रेशियो आया था, बोलो। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में तो 2 कैपिटल है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। और क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का एक रिलेशन है, वो भी देखेंगे। और क्या था? लॉन्ग टर्म मतलब क्या? डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? डिबेंचर्स। तो डिबेंचर की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो। डिबेंचर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर। ओके, आगे देखो, एक और लाइन देखो, रिजर्व एंड प्रॉफिट के साथ इक्विटी शेयर का रिलेशन दिए ना, रिजर्व एंड सरप्लस के साथ इक्विटी शेयर कैपिटल का रिलेशन दिए। तो रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू, बोलो कितना? 1:4। दिस इज इक्वल टू 1/4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो रिजर्व एंड सरप्लस, हम रिजर्व एंड सरप्लस को देख रहे हैं, इक्वल टू 1/4 इक्विटी मतलब 0.25 इक्विटी शेयर कैपिटल 5। ठीक है, बहुत सारा इंटर रिलेशन है। अब आ जाते, रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू कितना हो गया 0.25 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इन सबको एक बार पुट करते, कहां पुट करेंगे? ये इक्वेशन जो आया था ना 2, इसमें एक बार पुट करेंगे। इक्वेशन 2 बोलो क्या आया था? इक्वेशन 2 बोलो क्या आया था? शेयर कैपिटल प्लस, जो लिखो, शेयर कैपिटल में दोनों कैपिटल लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेप्स इज इक्वल टू, ये टोटल कितना था 50 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। इसमें ना 2 पार्ट आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस का एक रिलेशन आ जाएगा। इक्विटी को एज इट इज रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस को भी एज इट इज रखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की जगह लिख दो 0.25 इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो, अभी इक्वेशन 5 में क्या मिला था? रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू कितना आया था 0.25 इक्विटी, है ना, प्लस अब लॉन्ग टर्म डेप्ट डिबेंचर, डिबेंचर का कुछ रिलेशन आया था क्या? हाँ हाँ हाँ, डिबेंचर इक्वल टू क्या था? प्रेफरेंस इक्वल टू 2 डिबेंचर। तो डिबेंचर इक्वल टू क्या होगा? प्रेफरेंस बाय 2 मतलब 0.5 प्रेफरेंस, है ना। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट की जगह क्या लिख सकते? ये आया था, यहां देखो एक बार, ये आया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू 2 डिबेंचर। अब डिबेंचर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिबेंचर इक्वल टू 0.5 प्रेफरेंस, है ना। अरे 2 इधर डिवाइड कर दो ना, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या? डिबेंचर। तो 1/2 मतलब 0.5 ही तो हो गया ना। तो 0.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू डिबेंचर हो रहे। तो ये जो डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट, इसके जगह क्या लिखेंगे? 0.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इज इक्वल टू, इसमें 2 पार्ट आया, इक्विटी और प्रेफरेंस में आ गया ना, बोलो।
इज यस इक्वल टू कितना हो रहा है 50 लाख। कितना आपका 50 लाख। नौ अब सारा इक्विटी को जोड़ो, इक्विटी प्लस 0.25 इक्विटी, तो क्या होता है इक्विटी प्लस 0.25 इक्विटी मतलब 1.25 इक्विटी प्लस, अब प्रेफरेंस को भी जोड़ो, प्रेफरेंस प्लस 0.5 प्रेफरेंस मतलब 1.50 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू कितना है 50 लाख। वो इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ, लेकिन अभी भी दो में रिलेशन है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस, है ना। यस अब आगे देखते, यहां एक और इक्वेशन आया था, जो इक्वेशन थर्ड क्या आया था बोलो तो, फ्री इक्विटी इक्वल टू क्या था 7 प्रेफरेंस, और क्या था, अच्छा डिवेंचर का जगह पुट कर सकते ना आप 0.5 प्रेफरेंस, है ना। ये जो डिवेंचर बोलो इसके जगह पुट कर सकते ना, डिवेंचर 0.5 प्रेफरेंस था, तो यहां भी एक प्रेफरेंस इक्विटी का रिलेशन आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो फाइनली मिलेगा आपको इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। ठीक है, नाउ फिर आ जाते इक्वेशन 3 में पुट कर देते, तो फिर नीचे करो, अगर लिखो 3 इक्विटी शेयर इक्वल टू, फिर लिखो नीचे एक इक्वेशन आया, फिर इक्वेशन नंबर कितना लिखोगे 6। नाउ अनदर इक्वेशन बोलो, इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 क्या था बोलो, 3 इक्विटी था ना, तो लिखो 3 इक्विटी इक्वल टू क्या फाइंड किए थे, 3 इक्विटी इक्वल टू क्या फाइंड किए थे 7, 7 क्या था 7 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 7 डिवेंचर, तो डिवेंचर के जगह क्यों ना लिख ले 0.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। डिवेंचर इक्वल टू क्या था 0.5 प्रेफरेंस आ गया ना, तो अल्टीमेटली बोलो कितना हो रहा है 3 इक्विटी इक्वल टू बोलो 7 इंटू 0.5 कितना होता है 3.5, 3.5 प्रेफरेंस प्लस 7 प्रेफरेंस, तो कितना हो रहा है आपका 10.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी इक्विटी इक्वल टू 10.5 को 3 से डिवाइड करो, 10.5 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना रहे 3.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो इक्विटी इक्वल टू कितना मिला आपको 3.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो यहां तक क्लियर है। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 6 में, ये जो प्रेफरेंस के जगह, अच्छा इक्विटी के जगह पुट कर दो ना, इक्विटी की जगह 3.5 प्रेफरेंस पुट कर दोगे तो सारा प्रेफरेंस आ जाएगा, और उससे प्रेफरेंस फाइंड हो जाएगा, और एक बार प्रेफरेंस फाइंड हो गया तो एक एक करके सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब पुट करो, पुटिंग इक्विटी इन इक्वेशन 6, पुटिंग इक्विटी इन कितना नंबर 6, तो 1.25 इंटू इक्विटी जगह क्या लिखोगे 3.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके, इक्वल टू बोलो, सॉरी प्लस, प्लस क्या था 1.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इज इक्वल टू कितना 50 लाख। अब इन दोनों को जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, पहले 1.25 में 3.5 इंटू करोगे, 1.25 में 3.5 इंटू करोगे 4.375 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 1.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू कितना, अरे नहीं 50 लाख। अब लेफ्ट हैंड जोड़ो 5.875 ना, तो 5.875 फ्रैक्शन आएगा सब में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू कितना हो गया 50 लाख। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताओ 50 लाख को डिवाइड करोगे ना, 50 लाख को डिवाइड करो कितना से 5.875। यस बोलो 851064। फ्रैक्शन देखने से ना हम लोग का दिमाग ये हो जाता है, अरे मोस्टली हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं अरे वेरीफाई हो जाएगा ना एक एक करके। ओके प्रेफरेंस आ गया, अब प्रेफरेंस आ गया तो इक्विटी भी आ जाएगा। इक्विटी 3.5 था ना प्रेफरेंस, तो इक्विटी पुट करो, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अब सब आ जाएगा। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो इक्विटी आया था ना 3.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये जो प्रेफरेंस में 3.5 इंटू करोगे तो 8,51,064 मल्टीप्लाई करो कितना से 3.5 से, 8,51,064 इंटू 3.5 कितना रहे 2978,724 इक्विटी आ गया। ठीक है, तो हम लोग को मिला प्रेफरेंस मिल गया, इक्विटी मिल गया। नेक्स्ट अब ऊपर आ जाते फिर यहां जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस क्या था 0.25 इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो जो इक्विटी आया इसका क्या करोगे 0.25 कर लोगे। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 0.25 इंटू इक्विटी कैपिटल कितना है 29,78,724 मल्टीप्लाई करो 7,44,681, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी मिल गया। अब डिबेंचर के साथ प्रेफरेंस का एक रिलेशन था ना, बोलो डिबेंचर के साथ प्रेफरेंस का एक रिलेशन था, क्या रिलेशन था डिबेंचर के साथ प्रेफरेंस, डिबेंचर इक्वल टू कितना था 0.5 प्रेफरेंस, तो जो प्रेफरेंस उसका आधा कर लोगे डिबेंचर भी मिल जाएगा। एंड देयरफॉर डिबेंचर इक्वल टू डिबेंचर सॉरी देखो डिबेंचर इक्वल टू 0.5 इंटू प्रेफरेंस कितना फाइंड किए थे 8,51,064, तो इसको हाफ कर दो 8,51,064 को हाफ कर दो 425532। यस ये सारा आ गया, हम लोग को प्रेफरेंस मिल गया, हम लोग को डिबेंचर मिल गया है ना, और क्या मिला रिजर्व एंड सरप्लस मिल गया, ये सब कुछ मिल गया ना। यस एक बार वेरीफाई करते, वेरीफाई मेन इंपॉर्टेंट। अब बोलो लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू क्या आएगा कैपिटल है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर प्लस करंट लायबिलिटी, डिबेंचर प्लस क्या करोगे करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी तो ये आएगा ना इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या टोटल लायबिलिटी। इक्विटी कितना फाइंड किए बोलो, इक्विटी कितना फाइंड किया अभी 29,78,724। प्रेफरेंस कितना फाइंड किए थे 8,51,064 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना फाइंड किए 7,44,681 प्लस डिबेंचर कितना फाइंड किए 4,25,532 प्लस करंट लायबिलिटी कितना फाइंड किए थे 10 लाख, करंट लायबिलिटी कितना फाइंड किए थे 10 लाख। एट देम इन सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है
₹1 का फ्रैक्शन कहीं पे हो सकता है, कितना है? 60 लाख 1 आया ना, बट एसेट्स देखो 60 लाख था। वो ₹1 ना फ्रैक्शन जो बहुत सारे आ रहे थे उसको स्क्वायर अप करना था कहीं पे। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस है ना, सॉरी डिवेंचर, डिवेंचर तो ठीक है, प्रेफरेंस को आप 80 कर लो ना, किसी एक जगह ₹1 का एडजस्ट कर दो, कम कर दो, ठीक है ना। ₹1 से इंक्रीज हो रहे, वो जो रेशियो से किए थे ना, इसके कारण। अब कैलकुलेट, ये 1 आ जाए, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आया था? सबको जोड़ने से कितना आ रहा था? 60 लाख। यस, उसको 1 कर दो, 60 लाख हो जाएगा ना। तो हम लोग को लाइबिलिटी टोटल मिला 60, और एसेट्स भी तो 60 था। एक बार लिखो नीचे टोटल एसेट्स। अब हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है, कंप्लीट। टोटल एसेट्स इक्वल टू, उसमें क्या था? फिक्स्ड एसेट्स, बोलो, और क्या था? करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट्स कितना फाइंड किए थे? 40 लाख। देखो एकदम ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स कितना फाइंड किए थे? 40 लाख। करंट एसेट्स कितना फाइंड किए थे? 20 लाख। तो फिक्स्ड प्लस करंट मिला के टोटल एसेट्स कितना हो गया? तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी आ गया ना। मतलब ये जो कैलकुलेशन किए थे, कैपिटल रिजर्व, ये सब ठीक नहीं होता, तो फिर मैच नहीं करता ना। तो ये सारा रेशियो तो कितना इंटर रिलेटेड था, है ना। पता नहीं चलेगा एग्जाम हॉल में कि इतना सारे रिलेशन कहां से क्या करे, दिमाग में आएगा नहीं कि अरे कहां से करे, इतना कुछ मिसिंग है ना। एक से दूसरा, दूसरे से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरह रिलेशन दिए, और सब एक एक करके सब करना था। बस अब मोरलेस हो गया, बैलेंस शीट तो मैच करा दिए ना। अब ट्रेडिंग पीएल भी तो करना है। ट्रेडिंग पीएल के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया था, एक्सपेंसेस आ गया था, स्टॉक भी आ गया था, बट नेट प्रॉफिट तो नहीं फाइंड किए थे ना। नेट प्रॉफिट तो नहीं किए थे। क्वेश्चन में पढ़ो, एक रेशियो और दिया था, नेट प्रॉफिट टू इक्विटी कैपिटल कितना परसेंट दिया था? 10% दिए थे ना। और अब बोलो, हम लोग इक्विटी कैपिटल तो फाइंड कर लिए, उसका 10% कर लोगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो लिखो नेट प्रॉफिट इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी फाइंड किए थे, कितना फाइंड किए थे? 24 लाख, सॉरी 29 लाख। ओ कितना था? 29,78,724। और इस पे कितना परसेंट? 10%। 2,97,872, 2.4 है ना, छोड़ो। तो नेट प्रॉफिट आ गया, कितना नेट प्रॉफिट आया? 2,97,872, ठीक है। नाउ अगर ये नेट प्रॉफिट है, तो इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू जीपी माइनस एनपी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? जीपी माइनस एनपी, ठीक है। जीपी एकदम स्टार्टिंग में, अच्छा जीपी तो दे दिए थे हम लोग को, जीपी तो दे दिए थे क्वेश्चन में। कितना जीपी दिए थे? 1250। और माइनस कर दो एनपी कितना? 297,872। और बैलेंस शुड बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैलेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो कितना रहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? 9,52,128। अब सारा कैलकुलेशन कंप्लीट। नाउ प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। यस, मास्टर प्रॉब्लम था ना। तो इस तरह क्वेश्चन देता है, इस तरह क्वेश्चन भी देता है। तो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, हम लोग किसका बुक फॉलो कर रहे हैं इसमें? एफिशिएंट लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल ही दे दिया तो ट्रेडिशनल ऑब्वियस बात है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड,
फॉर द ईयर एंडेड डेट क्या 31st, कब कर रहे हैं 31st मार्च 24, मार्च 2024, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड लिखो टू मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है। मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कितना फाइंड किए थे? देखो क्वेश्चन शुरू में 18,75,000, देखो 18,75,000 और टू वेजेस एंड ओवरहेड, टू वेजेस ये भी ट्रेडिंग में लिखोगे क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसीलिए वेजेस एंड ओवरहेड ये भी तो 50% था, 18,75,000। क्रेडिट साइड लिखो बाय सेल्स, सेल्स कितना फाइंड किए थे? 50 लाख। सेल्स कितना फाइंड किए थे? 50 लाख। टू जीपी, टू जीपी कितना? 12,50,000। जीपी तो इतना ही दिए थे ना सर, इसमें आप क्यों नहीं किए क्लोजिंग स्टॉक? वो एडजस्टेड है, क्यों बोलो तो जो कंज्यूम दे दिया था ना, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग करते ना, तो एडजस्टेड है, इसीलिए उसको देखना नहीं। टू जीपी कितना हो गया आपका? 1250। टोटल कितना था? 50 लाख। बाय जीपी ब्रॉट डाउन, इट्स 12,50,000 with two indirect expense, टू indirect expenses अभी फाइंड किए थे 9,52,128 एंड यस बैलेंस करो नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना का नेट प्रॉफिट आया? 297,872, 297,872। तो टोटल आपका 12,50,000, 12,50,000। अब बैलेंस शीट करोगे, बैलेंस शीट as at 31st March 24, traditional balance sheet, assets and liabilities, assets and liabilities। तो assets में फिक्स्ड assets, फिक्स्ड assets कितना फाइंड किए थे? 40 लाख। करंट एसेट्स में सब डिविजन है, दो आइटम था ना, एक स्टॉक और एक डेटर्स। तो करंट एसेट्स इसमें दो ही एलिमेंट था, एक तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक और एक डेटर्स। स्टॉक कितना फाइंड किए थे? 750। स्टॉक कितना था? 750। और डेटर्स कितना फाइंड किए थे? 1250। हो गया टोटल एसेट्स 60 लाख। ठीक है, एसेट्स कंप्लीट। नाउ लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एक एक करके फाइंड किए थे, लिख लेंगे। फिर डिबेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या था? डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटी। बट करंट लायबिलिटी में एक तो क्रेडिटर्स पता है हम लोग को, है ना, तो अदर क्रेडिटर्स मिल जाएगा। एक तो क्रेडिटर्स फाइंड किए थे तो अदर क्रेडिटर्स भी तो आए, अदर लायबिलिटी भी आ जाएगा।
यस टोटल लिख दो यहां, टोटल आपका 60 लाख। अब एक एक करके पुट करो, बोलो इक्विटी शेयर कितना फाइंड किए थे? 29,78,724। नेक्स्ट प्रेफरेंस कितना फाइंड किए थे? 851,064। रिजर्व एंड सरप्लस कितना फाइंड किए थे? रिजर्व एंड सरप्लस 7,44,000। हाउ मच? 680। नेक्स्ट डिबेंचर कितना फाइंड किए थे? 425,532। क्रेडिटर्स कितना फाइंड किए थे? 468,752। 750। ओके, तो बट टोटल करंट लायबिलिटी तो 10 लाख था, 10 में से क्रेडिटर्स माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग अदर, तो 10 लाख से 468,750 लेस करो, 5,31,250। यस टोटल इतना ही आएगा। कंप्लीट हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम में फंसोगे, बट हाँ हम लोग रिवीजन क्लास में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ना 5 पेज की जगह 10 पेज हो जाएगा, और मैच नहीं करेगा तो गया 10 पेज बर्बाद, ठीक है ना, 10 पेज बर्बाद होगा। यस कुछ क्वेश्चन करके आओगे, कुछ क्वेश्चन करके आना। अब मोरलेस हो गया, थोड़ा बहुत और करना, हम लोग रिवीजन करेंगे ना आगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास फंड फ्लो किए थे, कैश फ्लो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कैश फ्लो करेंगे, ठीक है। ओके, फिर होल्डिंग बाकी है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होल्डिंग है, लेकिन उसको एकदम लास्ट करेंगे। जैसे फाइनल अकाउंट सेम 5 में प्रॉब्लम है ना, होल्डिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा श्योर। होल्डिंग से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लेंगे, इसके बाद हम लोग, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो हो गया ना, बहुत कुछ हो गया आप लोगों को, मतलब फंड फ्लो में जो एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रहे थे, सब कुछ बनेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे हम लोग एक चैप्टर, कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। होमवर्क कुछ तो करोगे ना? अच्छा कुछ एक दो क्वेश्चन करके आना, ज्यादा नहीं होमवर्क देंगे। 29 किए थे, 30 करोगे, 29 किए थे तो 30 करोगे, ठीक है। अच्छा 31 कर लिए थे, हाँ हाँ 31 तो पहले कर लिए थे, और करोगे तो 33 करना, 33 हो गया था राइट, तो फिर 35 करना, बस 35 करना। कितना है, 2 क्वेश्चन करके आना।